ए पार्ट में मैं दे रखा है 24x 18 एंड 15। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है 24, बी की वैल्यू क्या है आपके पास x, सी की वैल्यू क्या दे रखी है 18 और डी की वैल्यू भी है इसमें 15। अब आप जब चारों वैल्यूज गिवन है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए डी इज इक्वल टू बी सी वाला। तो अब ए की वैल्यू क्या है आपके पास 24, डी की वैल्यू क्या है आपके पास 15 इज इक्वल टू बी की जगह पे क्या है आपके पास x और मल्टीप्लाई सी की जगह पे क्या है 18। अब इसको सोल्व करेंगे। देखो 18 यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 18 किस में है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में। अब जब हम इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे यानी RHS LHS में लेके जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा आपका डिवाइड में। तो सोल्व करते हैं 24 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास 18 और RHS में क्या रह गया x। अब इसको 3 की टेबल से रिड्यूस करते हैं, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, अगेन ये 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। अब आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई है 4 5 जा 20। तो x की वैल्यू क्या है आपके पास 20। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें क्या दे रखा है, एक 3 8 x और 128 ये सारे प्रोपोर्शन में दे रखे हैं। यानी a की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 3, बी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 8, सी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको x और डी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 128। अब इसमें चारों वैल्यूज गिवन है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए डी इज इक्वल टू बी सी। फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ए की जगह पे रखोगे 3 मल्टीप्लाई डी की जगह पे 128 इज इक्वल टू बी की जगह पे 8 एंड सी की जगह पे x। अब यहाँ पे आपके पास 8 किस में है RHS में मल्टीप्लाई में, तो ये आपके पास जब LHS में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में। यानी 3 मल्टीप्लाई 128 नेक्स्ट स्टेप में और 8 आ गया आपके पास डिवाइड में इज इक्वल टू RHS में x बच गया। अब रिड्यूस करेंगे तो इसको ये किससे रिड्यूस हो जाएगा 8 की टेबल से ही। 8 1 जा 8, 12 में से 8 गए 4 बचे, 8 6 जा 48। और अब जब आप 60, अब आपके पास क्या बच गया है LHS में 16 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी 16 3 जा 48, यानी x की वैल्यू क्या आ गई है 48। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में आपको क्या दे रखा है 36 x और 16 ये प्रोपोर्शन में दे रखे हैं। इस बार आपको 3 वैल्यूज दे रखी हैं ए बी सी। तो इसमें हम कौन सा, ए की वैल्यू क्या है आपके पास a इज इक्वल टू 36, बी की वैल्यू क्या है 6x और सी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 16। अब इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a रेशो b डबल रेशो b रेशो c। पहले तो इसके हिसाब से अपने प्रोपोर्शन को लिखते हैं। a की वैल्यू क्या है 36 रेशो बी की वैल्यू क्या है आपके पास x, अगेन डबल रेशो बी की जगह पे क्या आएगा x और सी की जगह पे क्या आएगा 16। और इसको सोल्व करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था AC इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ए की वैल्यू क्या है 36 मल्टीप्लाई 16 सी की वैल्यू है इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी x इंटू एक्स। अब आपके पास क्या आ जाएगा 36 किसका स्क्वायर होता है 6 इंटू 6 और 16 किसका स्क्वायर होता है 4 इंटू 4 और इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास x और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कि 6 कितनी बार आया है 2 टाइम्स, 4 कितनी बार आया है 2 टाइम्स और इज इक्वल टू x कितनी बार आया है 2 टाइम्स। तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 2 2 तीनों कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास सिंपली क्या बचा है 6 इंटू 4 इज इक्वल टू एक्स, यानी यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 6 4 जा 24। डी पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। क्या दे रखा आपको 15 45 और x। तो पहले हम इसको, आपके पास क्या दे रखी है वैल्यू, a की वैल्यू क्या दे रखी है 15, b की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 45 और c की वैल्यू 45 है यहाँ पे, c की वैल्यू क्या दे रखी है आपको x। अब आपके पास 3 वैल्यू दे रखी है तो आप अपने प्रोपोर्शन को कैसे लिखोगे, a रेशो b डबल रेशो b रेशो c। अब प्रोपोर्शन बनाते हैं, a की वैल्यू क्या है 15, रेशो b की वैल्यू क्या है 45, अगेन डबल रेशो b की वैल्यू क्या है 45, रेशो c की वैल्यू क्या है x। जब अब हमारे पास हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, AC इज इक्वल टू BC स्क्वायर। फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, a की वैल्यू क्या आपके पास 15
मल्टीप्लाई सी की वैल्यू क्या है आपके पास x इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 45 मल्टीप्लाई 45। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 45 और देखो 15 आपके पास यहाँ पे कहाँ पे है मल्टीप्लाई में है, तो ये अब किस में आ जाएगा आपके पास डिवीज़न में, डिवाइड में। अब 15 की टेबल से रिड्यूस करते हैं, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45 और अब हमारे पास x की वैल्यू कैसे आएगी 45 को जब हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, और x को 45 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगी वैल्यू 135। तो आपने x की वैल्यू निकाल ली है, क्या आ गई है 135। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है, फाइंड द मिसिंग टर्म। हमें मिसिंग टर्म निकालनी है। ए पार्ट को देखते हैं। ए पार्ट में क्या दे रखा है आपको 10/n इज इक्वल टू 5/18। जो मैंने सर्कल किया n, हमें ये हमारे पास मिसिंग टर्म है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हमें क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से। हम 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 18 से इज इक्वल टू, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, n को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, n मल्टीप्लाई 5। अब देखो 5 यहाँ पे आपके पास किस में नज़र आ रहा है आपको, मल्टीप्लिकेशन में। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 18 और अब ये 5 कहाँ पे आ जाएगा आपके पास डिवीज़न में, इज इक्वल टू n। अब इसको रिड्यूस करते हैं 5 की टेबल से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और n की वैल्यू आपके पास कैसे आएगी, n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 18 और जब 18 2 जा क्या होता है आपके पास 36, यानी n की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास 36। तो मिसिंग टर्म क्या आई है 36। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें क्या दे रखा है 24/20 इज इक्वल टू n/15। आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n की। तो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे। 24 को मल्टीप्लाई कराएंगे 15 से इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे 20 को मल्टीप्लाई कराएंगे n से। अब आप देखो फर्स्ट स्टेप ऐसे लिखेंगे 24 मल्टीप्लाई 15। अब ये जो 20 आपको नज़र आ रहा है ये किस में, मल्टीप्लिकेशन में, ये किस में आ जाएगा डिवीज़न में, यानी डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू n। अब इसको रिड्यूस करते हैं, 5 की टेबल से रिड्यूस कर देते हैं, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। अब अगेन ये रिड्यूस हो जाएगा 4 की टेबल से, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 और यहाँ से आपके पास n की वैल्यू क्या आएगी, n इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 3 और n इज इक्वल टू 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 18, यानी मिसिंग टर्म आपकी क्या है 18। सी पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट है इसका। इसमें क्या दे रखा है 6.4 रेशियो n है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 6.4 अपॉन n इस डबल रेशियो की जगह पे इज इक्वल टू 20 अपॉन में 8.5। अगेन हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे। 6.4 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 8.5 से, 6.4 मल्टीप्लाई 8.5 इज इक्वल टू n किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 से। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो 6.4 मल्टीप्लाई 8.5 और जो ये 20 है आपका मल्टीप्लाई में, ये किस में आ जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू n। अब देखो इसमें ना मैं यहाँ पे पॉइंट रिमूव कर रही, 6.4 का पॉइंट रिमूव करेंगे, आपके पास नीचे 10 आ गया, 8.5 का भी 10 पॉइंट रिमूव करेंगे, यानी इसको हमने डेसिमल में लिख लिया है। अब आप क्या करोगे, इसको रिड्यूस करेंगे हम 2 की टेबल से, 2 1 जा 2, 0 एज इट इज़, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब आपको क्या करना है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे n की वैल्यू निकालने के लिए हमें किसको मल्टीप्लाई करना है 32 मल्टीप्लाई 85 अपॉन नीचे क्या आ गया आपके पास 1000, 30 है तो 1000 आ जाएगा। 32 को 85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 22720 अपॉन में 1000 इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू है ये आपके पास n की। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया है। अब आपके पास सिंपली क्या आ गया है n इज इक्वल टू 272 अपॉन में 100। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 2.72।